प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है दिव्या शाह, ग्रांड रोड, मुंबई। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं भक्ति, भगवान का जो है प्रेम भक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ, शरणागति, जो शरणागत होना चाहती हूँ, लेकिन ये शरणागति कैसे आएगी? भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति कैसे आएगी? क्या नाम जप से आ सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है जी। देखिए, जैसे कोई पेट में किसी प्रकार की बीमारी हो, जैसे कोई गांठ हो या कोई कैंसर या कुछ ऐसे बड़ा बीमारी हो जाए, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है कुछ दर्द कम होने की दवाई देता है या कुछ ऐसे कुछ टाइम के लिए राहत के लिए दवाई देता है। थोड़ा टाइम के लिए राहत तो हो जाती है, लेकिन वो जड़ से नहीं जाता है। लेकिन जब उसी गांठ को ऑपरेशन कर दिया जाता है तो फिर वो जड़ से समाप्त हो जाता है। ऐसे ही भगवान का जो है पूरी तरह से भक्ति प्राप्त करना हो, चाहे पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना हो, चाहे पूर्ण शरणागति भाव मन में जगाना हो, तो अपनी तो थोड़ा मोड़ा प्रयास करना चाहिए, जैसे दर्द का दवाई दे दिया, लेकिन इससे पूरी तरह से हम शरणागति प्राप्त नहीं कर सकते हैं और उनका जो पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्रेम भक्ति भी प्राप्त नहीं कर सकते अपने प्रयास से। इसके लिए हमको जो है प्रभु कृपा चाहिए। अब प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए प्रभु कृपा से ही ये सब चीज मिलता है। पूर्ण भक्ति, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शरणागति, ये सब ऐश्वर्य चीज, बहुत दिव्य संपदा है। ये भगवत जब कृपा होती है तब ये प्राप्त होता है। तो फिर आप बोलेंगे भगवत कृपा कैसे होगा? हमारे पास क्या ऐसी चीज है जिससे भगवत कृपा प्राप्त करे? सबसे सरल साधन क्या है? तो हरिनाम जप। हरिनाम जप ऐसा की चीज है जैसे कोई खजाना हो। वो जप करने से अपने आप ही भक्ति, अपना आप ही ज्ञान, अपना आप ही वैराग्य, अपना आप ही शरणागति, जो चीज आप चाहते अपना आप ही सब सद्गुण अपना हृदय में आ जाएगा। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, सिमटी सिमटी जल भरई तलावा, जिमि सदगुण सदन सजन पहियावा। जैसे धीरे 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 एक खेती का पानी दूसरे खेती में लीक करते 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 दूसरा खेती भी भीग जाता है। ऐसे ही जो है, जैसे आपका नाम जप बढ़ेगा, निरंतर भगवान का जप जब बढ़ेगा, भगवान का स्मरण चिंतन बढ़ेगा, भगवत कृपा से अपना आप ही ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, जितने भी सब दिव्य गुण है, धीरता, गंभीरता, शांत, क्रोध शून्यता, प्रेम, ये सब अपने आप ही हृदय में जो है प्रकट होंगे प्रभु कृपा से। देखेंगे आप कबीरदास जी, रहीदास जी, ये सब इतने पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। कबीरदास जी तो एकदम स्कूल नहीं गए थे, लेकिन इतना नाम जप किए कि भगवान की कृपा से उनके पास ऐसे दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकट हुआ। उनके आज लेख जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, उनके भजन, उनकी जो कविताएं। तो एक होता है अपने प्रयास करके जो है कोशिश करना, एक होता है भगवत कृपा से प्राप्त करना। अब भगवत कृपा ऐसे तो नहीं करेंगे भगवान। अगर वो कृपा करने या सारा संसार तो उनकी कृपा करेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त रखें उनका भजन, नाम जप। इसलिए हमारा तुलसीदास जी ने और एक चौपाई भी कहा, नहीं कली कर्म न भगत विवेक, राम नाम अवलंबन एक। इसी कलयुग में कोई अगर चाहे कि मैं प्रेम भक्ति भगवान से कर दूं, भावुक होकर उनको पुकार लूं, आंखों से अश्रु बहा करके व्याकुल होकर उनको पुकार लूं, कि कोई अच्छा सत्कर्म मैं अपने प्रयास से कर दूं, कि दिव्य ज्ञान मैं अपने प्रयास से प्राप्त कर दूं, नहीं होगा। इसके लिए जो है बहुत कोशिश करने के बाद थोड़ा मोड़ा प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर हरिनाम जप करे, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। अगर हरिनाम जप, राम नाम जप करना चालू कर देवे तो अपने आप जो है अंदर में धर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मोह शून्यता, काम शून्यता, क्रोध शून्यता, जितने भी सद्गुण अपने आप ही आ जाएंगे। इसलिए बड़ा सहज सरल साधन है भगवान का नाम जप। इसको जप करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे अपने हृदय में सब सद्गुण आ जाएंगे, प्रेम भक्ति जगेगा, आंखों से अश्रु बहने लगेगा, शरीर रोमांच होने लगेगा,
गदगद वाणी होने लगेगा। जिसने सब सात्विक अष्ट भक्ति का लक्षण है सो अपने आप प्रकट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नाम जप हम कर रहे तो मंदिर भी नहीं जाएंगे, पूजा नहीं करेंगे, कोई धाम नहीं जाएंगे, तीर्थ नहीं कर जाएंगे। जितना हो सके सब करने का, किसी का विरोध नहीं करने का कि अरे मैं तो नाम जप रहा हूं, मैं मंदिर में क्यों जाऊं, मैं तो मेन चीज पकड़ लिया हूं, ऐसे नहीं। जो जैसे कर रहा है करने दीजिए। आप भी अपना भगवान का मंदिर में जाए तो जाइए, पूजा पाठ कीजिए, कहीं और तीर्थ धाम करते वो भी कीजिए, लेकिन भगवत नाम जो है हरदम हर पल जपने का अभ्यास कीजिए। हो सके प्रभु का जो सुंदर स्वरूप का चिंतन भी अभ्यास कीजिए और उनको प्रार्थना भी कीजिए, प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, आपके भक्त बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे कृपा करे, अपना शरण में ले लीजिए, भक्ति प्रदान करे। इसी प्रकार प्रार्थना भी करे और निरंतर प्रभु का नाम जपे। देखेंगे ये अपने आप समस्त सद्गुण प्रभु कृपा से आ जाएगा। आप देखेंगे हनुमान जी महाराज कोई बड़ा तपस्या नहीं किया है, लेकिन उनको समस्त प्रकार रिद्धि सिद्धि माता जी ने खाली आशीर्वाद से दे दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता। सुन सुत सदगुण सकल तब हृदय बसव हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत। हे पुत्र हनुमान, तुम्हारा हृदय में अपना भी समस्त सद्गुण, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, मोह शून्यता, क्रोध शून्यता, ये समस्त सद्गुण अपने आप ही प्रकट हो जाए। अब भगवान राम सदैव आपको यही कृपा बरस रहे। देखिए कितना ये आशीर्वाद भी मिलेगा। तो ऐसे हमको तो माता जी देंगे नहीं कि भगवान ऐसे दे देंगे, नहीं, हम इतने बड़े भक्त नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, उनका नाम जप करेंगे तो ये नाम जप के अंदर जो है सब समाये हुए है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ मजदूरी करता 5 रुपया कमाता है, कुछ और एक धंधा करके 100, 200, 500 कमाता है, इसे करते 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 कुछ पैसा इकट्ठा करता है अपने प्रयास से। लेकिन कहां से अगर कोई एक हीरा मिल गया, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का हीरा मिल गया, तो हीरा के अंदर इतने संपदा है कि उसको जो है आओ जितने जीवन भर में मेहनत करते करते कमाई किया था वो एक ही हीरा में ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही राम नाम हीरा है। ये हीरा को अगर किसी ने पकड़ लिया, जपना चालू कर दिया, इसी के अंदर सारा संपदा भरे हुए हैं, समस्त सद्गुणों पर भरे हुए। इसलिए आप ये भगवान का नाम को जपिए, इसी के अंदर से सब अपना पाएगा। ये मैं अनुभव अपना बताता हूँ। मैं भी सारा संसार घूमा, देखा, बड़े बड़े संतों से मिला, सत्संग किया, सब कुछ किया, कथा प्रवचन भी बहुत किया, कहा, लेकिन जितना हरिनाम जब से मेरे को प्राप्त हुआ, अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ, भक्ति जो कुछ भी प्राप्त हुआ, और किसी में भी इतना प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आप भी जब बढ़ाइए, अपना आप ही समस्त प्रकार के सद्गुण, सब कुछ जो चाहते हो प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए जो है कविता में बनाया हूँ, कविता बना देता हूँ प्रत्येक प्रसंग का बाद। प्रभु का नाम है खजाना समस्त सद्गुणों का, प्रभु का नाम है खजाना समस्त सद्गुणों का, जपने में गुण बढ़ता है, नाश करता है दुर्गुणों का। जपने में गुण बढ़ता है, नाश करता है दुर्गुणों का। प्रेम भक्ति ज्ञान संपदा, जो चाहे मन में काम हो, जो चाहे आप मन कामना हो। प्रेम भक्ति ज्ञान संपदा, जो चाहे मन में काम हो। कहे गोवर्धन पूर्ण करता, काम तरु है सिनाम है। प्रेम भक्ति ज्ञान संपदा, जो चाहे मन में काम है। कहे गोवर्धन पूर्ण करता, काम तरु ये नाम है। काम तरु यानी कल्पतरु। एक कल्पतरु होता है जिसके नीचे बैठ कर जो इच्छा करोगे वो प्राप्त होता है। तो प्रभु का नाम है खजाना समस्त सद्गुणों का, जपने में गुण बढ़ता है, नाश करता है दुर्गुणों का। प्रेम भक्ति ज्ञान संपदा, जो चाहे मन में काम हो। कहे गोवर्धन पूर्ण करता, काम तरु ये नाम है। तो इस प्रकार से जो है भगवान का नाम जप कीजिए, आपका इच्छा जरूर पूरा होगा। जय श्री राम।